हर चीज़ के अंदर हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। आप लोगों को बोर्ड में एक बेहतर नंबर लेकर आना है मेरे भाई, तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, है ना, अपना एम के चैनल को अच्छे तरीके से। हम लोग 5 चैप्टर तक पहले कर चुके थे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। एक क्लिक करोगे फिजिक्स वाला पर, लाइन बाई लाइन आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपका पहला सवाल है, चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसके अंदर हम लोग टोटल करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला। तो चलो ध्यान से देखते हैं। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। ये जो प्रेरण कुंडली है ना, व्यवहार किया जाता है, तो जो व्यवहार होता है ना मेरे भाई, ये विसर्जन नालियों को चलाने के लिए इसका जो व्यवहार है किया जाता है, विसर्जन नालियों को चलाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करेंगे। देखो मेरी बात अगर आप सुनोगे ना तो आपको टोटल फिजिक्स में याद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। जितना करा रहा हूँ बस उतना अच्छी तरीके से सुनो। ठीक है, अगला है, प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीयक का विभवांतर बल जो होता है ना, वो कैसा होता है, यानी कि घटता है, बढ़ता है, बराबर रहता है। तो किस तरह से रहता है मेरे भाई, तो वह बढ़ता है। कैसा, वह जो होता है बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। मैं जो बता रहा हूँ बस 2-2 बार चीज़ें की बोलना है आप लोगों को, ठीक ना, अच्छे तरीके से चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी। अगला सवाल है आपका 3 नंबर का, लेंज का नियम का काम करता है। लेंज का जो नियम है ना, वह काम करता है मेरे भाई ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जो है हमारा लेंज का नियम काम करता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर की सवाल है आपका। ठीक है, अच्छे से देखिएगा मेरे भाई। प्रकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गति ऊर्जा होती है। तो प्रकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रख लेना, ये क्वेश्चन VVI है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/2IL²। ठीक है, ये होगा ऑप्शन। कौन सा आपको दिख रहा है, C नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/2IL²। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 5 नंबर का सवाल है। मैं हमेशा बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखो, इसके पूरे नोट्स की, है ना, धजिया उड़ा देंगे हम लोग, है ना, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक तांबे के छल्ले को क्षैतिज तल पर रखा गया है। एक तांबे के तल्ले को क्षैतिज अक्ष पर रखा गया है। अक्ष के अनुदिश एक दंड चुंबक अपनी लंबाई के सहारे गिरता है। तो गिरते हुए चुंबक बल का वर्णन करना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चलो आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ है। ठीक है, हम देख लेते हैं। इसमें गुरुत्वीय त्वरण से कम, हाँ ये सही हो जाएगा आपका, गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है। ठीक ना, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई होंगी। अगला है जो कि 6 नंबर का आपका सवाल है कि एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग में गतिमान है। तो चालक में प्रेरित विभवांतर बल क्या होगा। तो विभवांतर बल की बात कर रहा है, तो क्या हो जाता है विभवांतर बल 0। कहाँ पर आपको दिख रहा है, 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसका जो विभवांतर बल होता है 0 हो जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से समांतर वेग में गतिमान है। ठीक है, हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव हमें करना। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या हमें रटना सही रहेगा, क्या हम न्यूमेरिकल बेस कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस वाले स्पेशल एक लेक्चर ही लेकर आ जाऊँगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। जो चीज़ें याद हो सकती हैं, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसे हम लोग करेंगे ना। 7 नंबर का सवाल है मेरे भाई, चुंबकीय फल्लास्क का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फल्लास्क का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वह होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। ठीक है, इतना याद रहेगा ना। सब्सक्राइब करोगे ना इस चैनल को, अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव करने के लिए सारी चीज़ें करा रखी है यार। जाके देखो, हिंदी देखो, इंग्लिश देखो, उसके प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो, है ना। प्लेलिस्ट ले देखोगे तो चैप्टर वाइज चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। जब किसी कुंडली के निकट से, है ना, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है, दक्षिण ध्रुव की तरफ ले जाता है, तब उसमें से उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है मेरे भाई, ठीक है, कैसी हो जाती है बताओ।
विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना वो नामावर्त हो जाती है। क्या हो जाती है? नामावर्त हो जाती है। ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं 9 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं और 9 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व जो है मेरे भाई वो हेनरी का क्या होता है? मात्रक होता है। हेनरी का, किसका? हेनरी का मात्रक होता है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग मेरे भाई आगे बढ़ते हैं एंड आगे 10 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो 10वां नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो 10वां नंबर सवाल कह रहा है किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व माप होता है। तो स्वप्रेरकत्व माप होता है कुंडली का। तो इसका 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? फटाक से आंसर दो आप लोग। अब विद्युतीय जड़त्व की माप होती है। विद्युतीय जड़त्व की माप होती है। ठीक है, चलो 2 बार चीज़ें बोलोगे क्लियर हो जाएंगी। ठीक ना, और बाकी सारी चीज़ें तो लेकर आने वाला हूँ। यदि किसी कुंडली की लंबाई को अपवर्तित रखते हुए उसमें फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका सारा प्रेरकत्व हो जाता है। 2 गुनी की बात कर रहा है तो उसका सारा जो प्रेरकत्व होता है ना वो 4 गुना हो जाता है। अगर हम 2 गुनी करेंगे तो इसका प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक ना, चलो बिल्कुल क्लियर है आप सबका, हाँ। इसी तरह से यार सही जवाबें देनी है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना है ना उसके आविष्कारक कौन थे आपको बताना है। तो उसके आविष्कारक थे फैराडे। क्या था? फैराडे। ठीक है, चीज़ें क्लियर है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारा, फैराडे। ठीक है, चलो आगे देखो मेरे भाई 13 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। एक चुंबक के एक बंद चालक के निकट स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। तो धारा कैसे उत्पन्न कर दी जा सकती है यदि की बात कर रहा है तो चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित मापी हो तब। ठीक ना, कब? चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित मापिक हो तब। ठीक ना, मतलब गति हो तब। चलो अगला सवाल है जो कि 14 नंबर का सवाल है। लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिमाण है? लेंज का नियम की बात कर रहा है तो यह जो है ऊर्जा का, किसका? ऊर्जा का। ठीक है, किसका? ऊर्जा का है। ठीक है, आगे देखो 15 नंबर का सवाल है। डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का जो कार्य का सिद्धांत होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। क्वेश्चन, ठीक है, किस पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। और अगला सवाल है 16 नंबर। 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर होता है किसके? 10 के पावर 3 mH के। 10 के पावर 3 mH के बराबर 1 हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3 mH। चलो ठीक है, अगला है जो कि 17 नंबर का सवाल है। 2 एक समान वृत्तीय समकक्ष चालक लूपों में से प्रत्येक में धारा एक ही दिशा में बह रही है। एक ही दिशा की बात कर रहा है। अगर धारा बह रही है, यदि लूप एक दूसरे के निकट लाए जाए तो, ठीक है, एक दूसरे के निकट लूप लाए जाए तो प्रत्येक लूप में धारा घटेगी, है ना। प्रत्येक लूप में धारा क्या हो जाएगी? घटती रहेगी, घटती रहेगी, ठीक है। तो इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, कुछ भी नहीं करना है यार, ठीक है। आप लोग इधर उधर की बातों में रहते हो। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है, सब आसान है। एक कुंडली तथा बल्ब 12 वोल्ट के दृष्टि धारा से स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? 12 वोल्ट के हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब एक नर्म लोहे की छड़ को कुंडली में प्रवेशित किया जाता है तो बल्ब निकलने वाला प्रकाश, बल्ब से जो निकलने वाला प्रकाश होता है वो घटेगा कि बढ़ेगा? तो वो जो होता है ना सेम रहता है, वही रहता है ना, ना घटता है और ना बढ़ता है, ठीक है मेरे भाई। नहीं घटता है और ना ही बढ़ता है। 19 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं और 19 नंबर का सवाल है आपका, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा पर प्रबल विभवांतर बल, ठीक है। चलो ये तो सबको याद होगा, आसान सा सवाल था, नहीं याद है देख लो, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक ना। आगे हम लोग मेरे भाई बढ़ते हैं। 20 नंबर का सवाल है आपका, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है और इसी के द्वारा उत्पन्न होती है क्या? उच्च वोल्टता। क्या उत्पन्न होती है? उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 20 जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वाले वो आपको पसंद आए होंगे, है ना। आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आप जाकर प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो। मैंने लाइन बाय लाइन सब चीज़ें करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो अपना MK के चैनल के आराम से ना, तो सब्सक्राइब करके रखो मेरे भाई, दोस्तों को बताओ एंड अच्छी से तैयारी करो।